हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुमार परमानंद, डायरेक्टर ऑफ नवज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल पटना। तो आइए हम जानते हैं आरओपी के बारे में। तो आरओपी का फुल फॉर्म है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये एक ऐसा बीमारी है जिसको कि हम सही समय पर अगर रोक दें तो बच्चे को अंधापन से बचा सकते हैं। अगर किसी बच्चे में अगर आरओपी नाम की बीमारी है और उसको सही समय पर ट्रीट नहीं करते हैं तो वो बच्चा लाइफ लॉन्ग के लिए अंधा हो जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आरओपी है क्या और किस बच्चे में होता है। तो आरओपी में होता क्या कि हमारी जो आँख का जो रेटिना है वो मैच्योर मीन्स पूरा बना हुआ नहीं रहता है। तो जो पूरा बना हुआ नहीं रहता, जो पर्दा जो नहीं बनता है वो क्या करता है कि हमारी जो एरिया जो बना हुआ रहता है नेचुरली उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसको कि हम आरओपी बोलते हैं। तो आरओपी किन बच्चों में होता है? तो आरओपी उन बच्चों में होता है जो समय से पहले जन्म लेते हैं, यानी कि 9 मंथ से पहले, या जिनका वजन समय जन्म के टाइम 2 kg से कम होता है, या जिनको कि बहुत दिन तक NICU में रखा जाता है ऑक्सीजन पे, या जन्म के टाइम किसी बच्चे को एनीमिया है या जॉन्डिस हो गया, तो उन बच्चों में जनरली वो ज़्यादा होता है। तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं? तो जिन बच्चों को आरओपी होता है तो उसमें 2 मेथड है ट्रीटमेंट करने का। एक तो इंजेक्शन है और दूसरा है लेजर। तो इंजेक्शन उन बच्चों को लगाते हैं जिनमें कि क्या होता है कि आरओपी बहुत ही एग्रेसिव होता है, और तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और जो इंजेक्शन जो है वो क्या करता है, जो पर्दा नहीं बना हुआ होता है धीरे धीरे उस पर्दे को बनाने में मदद करता है। तो इसलिए किसी किसी बच्चे में एक इंजेक्शन से पूरी की पूरी पर्दे का फॉर्मेशन हो जाती है, किसी बच्चे में 2 इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, किसी किसी में रेयरली बट कभी कभी लगानी पड़ सकती है, तो तीसरा इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। तो एक मेथड हुआ। दूसरा जो मेथड है ट्रीटमेंट का वो लेजर है। तो लेजर में करते क्या है कि जो पर्दा जो नहीं बना हुआ रहता उसको क्या करते हैं, लेजर से बर्न कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो पर्दा मेरा जो नेचुरली बना हुआ रहता है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। डिस्टर्ब मीन्स कि जो पर्दा जो पार्ट जो बना हुआ रहता है उसको क्या करता है, उसमें रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेजर करके क्या करते हैं, जो भी एवस्कुलर एरिया जो नेचुरली नहीं बना उस सबको हम लेजर से जला देते हैं, ताकि जो पर्दा बना हुआ उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आ पाए। तो बेसिकली क्या है कि आरओपी से हमें डरना चाहिए। तो उन पेरेंट्स को बेसिकली एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाया है कि जिनके बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं। तो समय से पहले अगर जन्म लेते हैं तो आप अपने बच्चों की आंख की जांच जरूर करवाएं। अगर आप आंख की जांच नहीं करवाते हैं, अगर बच्चे को आरओपी रहता है तो वो बच्चे हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है जन्म के 1 महीने के पहले ही पता चलती है, और उनका जो ट्रीटमेंट होता है उसी समय होता है। अगर उस समय वो ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो बाद में किसी भी मेथड से हम बच्चे की रोशनी वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अगर जन्म लिया है और 1 महीने का हो गया है, आँख के डॉक्टर से रेटिना के चेकअप जरूर कराएं। बोला जाता है कि 30 दिन रोशनी के, तो जो भी बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं उनको 30 दिन के अंदर आँख की जांच रेटिना वाले डॉक्टर से जरूर कराएं। अगर उसको आरओपी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, और ट्रीटमेंट भी उसी समय करना होता है। यानी कि बच्चा अभी छोटा है तो अभी कैसे ट्रीटमेंट कराया, अभी छोटा बच्चा ट्रीटमेंट कैसे कराएगा, इंजेक्शन कैसे लगेगी, लेजर कैसे लगेगा, तो ऐसा नहीं। सारे बच्चे की ट्रीटमेंट उसी समय किया जाता है, लेजर उसी समय किया जाता है, इंजेक्शन भी उसी समय रह जाता है, क्योंकि बाद में इसका कोई भी ट्रीटमेंट का मेथड नहीं है। सो अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको दी जाएगी। थैंक यू।